केंद्र की मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए संविधान में 103वें संशोधन करके 10% का आरक्षण का जो प्रावधान किया वो जारी रहेगा। 5 जजों की बेंच में 3 ने इसके पक्ष में और 2 ने विरोध में फैसला सुनाया। 16 दिसंबर 1992 को इंदिरा साहनी जजमेंट आया और उसमें सीलिंग लगा दी गई थी कि 50% का आरक्षण किसी भी स्थिति में क्रॉस नहीं हो सकता, पार नहीं हो सकता। आज कैसे पार हो गया? मैं ईडब्ल्यूएस गरीब सवर्णों के रिजर्वेशन के खिलाफ में नहीं हूं। मैं सवाल करता हूं कि 30 साल तक जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट था, आज अचानक बदल कैसे गया जो सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात आ गई? ये सवाल मैं आज करता हूं। अब संविधान की दुहाई दे रहे, 30 साल तक तो इंदिरा साहनी के जजमेंट की दुहाई देते रहे। तो जब SC ST OBC का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और हो जाता है, जब सवर्णों का मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हो जाता है। उस मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूं। जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है, जनता के लिए अकाउंटेबल है, 85% के लिए अकाउंटेबल है, SC ST OBC के लिए अकाउंटेबल है। ये कोई भगवान नहीं। तो ये जातिवादी कैसे हो गए फिर? जातिवादी तो हुए अपने आप, वो तो अंधे को भी नजर आ रहा। भाई 30 साल तक तो आप इंदिरा साहनी के जजमेंट में लगी हुई शर्त को मानते रहे, अब आप क्यों नहीं उलट, कैसे पलट गया? देखिए, सबसे बड़ी बात इस फैसले की ये है कि आर्थिक बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन को एक्सेप्ट किया गया है, इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया है और मैं समझता हूँ ये उचित है। मेरा अपना भी मानना है कि चाहे ब्राह्मण हो और चाहे कोई दूसरी जमात का व्यक्ति हो, अगर वो आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है और उसको कोई सहूलियत स्टेट दे सकती है तो देनी चाहिए, मगर इस पर मुख्तलिफ विचार हैं। अभी तक इंदिरा साहनी केस में ये कहा गया है कि सोशल बेसिस पर ही रिजर्वेशन हो सकती है। अब संविधान में संशोधन करके पार्लियामेंट ने इकोनॉमिक बेसिस को प्राथमिकता दी है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। सो इसमें सबसे बड़ी बात इस जजमेंट की ये है कि आर्थिक पिछड़ापन रिजर्वेशन या आरक्षण का आधार हो सके, इसको कबूलियत मिल गई है। मगर मुझे दुख हुआ ये सुनकर कि किसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कास्टिस्ट है या जातिवाद की ओर बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक ऐसा कहना उचित नहीं है। परंपराओं के मुताबिक भी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से इख्तिलाफ हो सकता है, उसकी निंदा की जा सकती है अपने आधार पर, मगर पूरे कोर्ट को कास्टिस्ट ठहराना मेरी समझ में उचित नहीं होगा। फिलहाल OBC के लिए 27%, SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% आरक्षण का प्रावधान है। इस तरह से कुल आरक्षण 49.5% हो जाता है। संविधान के मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। EWS को 10% और आरक्षण देने से कुल आरक्षण 59.5% हो गया। इसी को कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसे 5 जजों की बेंच ने सुना। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला ने EWS आरक्षण को सही ठहराया। उनका कहना रहा कि यह संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। मामले की सुनवाई 7 दिन तक चली, जिसमें तत्कालीन अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने EWS कोटे के बचाव में अपने तर्क रखे। सरकार का कहना था कि यह कानून अगड़ों में सबसे गरीब को आरक्षण देता है, जबकि विपक्ष ने कहा कि यह संविधान के साथ धोखाधड़ी है। जिस तरीके से आज जो जजमेंट आया है, जो 103 अमेंडमेंट था उसको चैलेंज किया गया था, क्योंकि 103 अमेंडमेंट में ये एक्सक्लूड कर दिया था OBC SC ST को, तो ये वायलेट कर रहा था आर्टिकल 14 को, राइट टू इक्वलिटी को। इस इशू को लेके याचिका फाइल हुई थी कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, मगर जिस तरीके से एक्सक्लूजन हुआ है ये गलत हुआ है, जिसको माइनॉरिटी जो व्यू आया है चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र भट्ट का, उन्होंने इस चीज को माना है। ये फैसला एक नए युग की शुरुआत कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये 91 में इस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया था, मगर 91 में जब ये इंदिरा साहनी का जजमेंट आया तो ये माना 9 जजेस ने कि जिस तरीके से आर्थिक आधार अगर आप रिजर्वेशन का लेते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। उस इश्यू को उसके बाद में कभी फिर इसके बाद गुजरात में एक बार जरूर दिया गया था 10% रिजर्वेशन थ्रू नोटिफिकेशन, मगर वो भी हाई कोर्ट ने स्टेक डाउन कर दिया था। उसके बाद में SLP यहाँ पेंडिंग थी।
इलेक्शन के पहले आनन फानन में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसको आज यहाँ पे मेजोरिटी व्यू है जस्टिस महेश्वरी के साथ में जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस पारदीवाला, इनके व्यू ने अपहेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।